हेलो दोस्तों, राधे राधे। शुभम। होगा कैसे कलयुग का अंत? क्या है कलयुग के अंत के लक्षण? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में उदाहरण देकर समझाया कि कलयुग का अंत कैसा होगा। एक बार पांडवों में धर्मराज ज्ञानी थे, उन्हें सब पता था। नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन जिद करने लगे कि हे प्रभु, हमें ये बताइए कलयुग का अंत होगा कैसे? क्या होगा कलयुग में? आने वाले कलयुग में ऐसा क्या होने वाला है? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप चारों दिशाओं में जाइए और ये पता करके आइए कि आपने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा है, कुछ अलग देख कर आए हैं। चारों भाई चारों दिशाओं में निकल जाते हैं। भीम देखते हैं कि एक पक्षी उड़ रहा है आकाश में, बहुत सुंदर पक्षी है, उसके सुंदर सुंदर पंखों पर सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हुए हैं जो हमारी जीवन को कैसे हमें चलाना है उस चीज को समझाते हैं। भीम, लेकिन उसके जो उसका मुख है, उसके मुख में मांस का टुकड़ा है। भीम सोचने लगे ये तो अद्भुत दृश्य है। भीम लौट आते। अर्जुन ने देखा कि एक पहाड़ है, वहां से इतने सारे पत्थर गिर रहे हैं कि नीचे घर मकान जो भी है सब विनाश हो रहा है, हर एक चीज का कुछ भी नहीं बच रहा है। लेकिन एक घास का इतना सा पंक्ति घास की, उसने पूरे पत्थरों को रोक दिया। जितनी भी ऊपर से प्रलय गिर रही है पहाड़ी से, वो पूरी उसने रोक दी। अर्जुन ने कहा ये तो अद्भुत दृश्य है। अर्जुन भी लौटा। नकुल ने देखा कि दो कुएं हैं एक ही जगह पर, और एक में इतना पानी है कि उसको पानी संभल नहीं रहा है उससे। दूसरा जो कुआं है वो बिल्कुल सूखा पड़ा है, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं। नकुल कहने लगे ये बहुत अद्भुत दृश्य है। नकुल भी वहां से वापस लौट आते हैं। सहदेव ने देखा कि एक बंद कमरा है। उस बंद कमरे में चारों कोनों में एक एक मटका रखा हुआ है, एक एक घड़ा रखा हुआ है। वो एक घड़ा रखा है बीचों बीच, उसके केंद्र पर। तो जो बीच वाला घड़ा है, जो केंद्र पर घड़ा रखा है, वो जिस भी कोने वाले के पास जाता है वो उसको ठोकर मारकर वापस भेज देता है उसी केंद्र पर। पहले के पास गया उसने भी भगा दिया, दूसरे के पास गया उसने भी भगा दिया, तीसरे के पास गया उसने भी भगा दिया, चौथे के पास गया उसने भगा दिया। सहदेव कहने लगे ये बहुत अद्भुत दृश्य है। वो भी वापस आए। उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान ने बोला बताओ क्या देखा तुमने? तो सब अपना अपना बारी बारी से बताने लगे। उन्होंने बताया कि भगवान, मैंने एक पक्षी को देखा जो उड़ रहा है आसमान में, बहुत ही सुंदर पक्षी है, बहुत ही सुंदर उसके पंखों पर पंक्तियां लिखी हुई हैं जो हमारे जीवन को कैसे व्यापन करना है, जीवन को उसका अर्थ समझाते हैं। लेकिन प्रभु, मैंने देखा उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है। प्रभु, ये मेरे बात पल्ले नहीं पड़ी, मेरे समझ में नहीं आई। भगवान कहने लगे कि अर्जुन, आने वाले कलयुग में ऐसा ही होगा। क्या भगवान? आने वाले कलयुग में व्यक्ति पंडित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, दूसरों को इतना ज्ञान देगा, लेकिन वो खुद अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक रहा होगा, खुद भ्रष्ट होगा, खुद मदिरा का पान करेगा, खुद मांस का सेवन करेगा, लेकिन दूसरों को इतनी अच्छी शिक्षा देगा कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ज्ञान के भंडार बताएंगे, लोग उन्हें ज्ञान का भंडार मानेंगे, लेकिन वो खुद अपने पथ से, अपने रास्ते से भ्रष्ट होंगे। ऐसा ही होगा कलयुग में। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम पाखंडी बाबा हैं, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन खुद भ्रष्ट हैं। फिर बात आई कि भगवान, मैंने देखा कि पत्थर गिर रहे हैं, एक घास के तिनके ने पूरा रोक दिया। क्या है इसका मतलब? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन, आने वाले कलयुगों में जब भ्रष्टाचार इस संसार पर, इस पृथ्वी पर इतना बढ़ जाएगा कि पूरी सृष्टि का विनाश होगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई पशु पक्षी इंसान कुछ भी नहीं रहेगा, पूरी तबाही होगी। सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान का अवतार लेकर, प्रभु का अवतार लेकर और दृढ़ निश्चय से खड़ा होगा, जो अपने आप में एक सामर्थ्य लेकर आएगा कि वो इस सृष्टि को बदल कर रख देगा, वो पूरी सृष्टि के विनाश को रोक देगा। अब ये बात उन्होंने जो बताई, आने वाले कलयुग में बताई है कि कलयुग का अंत, सबसे एंड वाला पॉइंट जो है उसके लिए। नकुल कहने लगे कि प्रभु, मैंने ये देखा है कि एक कुएं दो और एक में पानी, एक में नहीं। कि हाँ नकुल, आने वाले कलयुग में एक भाई के पास अपारों करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी, अपार संपत्ति होगी, लेकिन दूसरा भाई नमक की रोटी खाएगा, लेकिन बड़ा भाई ये नहीं पूछेगा कि भैया आज क्या बनाया है, खाने में क्या खा लिया है। कोई भी किसी को नहीं पूछेगा, भाई भाई का दुश्मन होगा। आज ऐसा हो रहा है।
कलयुग में ऐसा चल रहा है। फिर कहने लगे सहदेव प्रभु मैंने ऐसा देखा है, बंद कमरा है, 4 घड़े रखे हैं, बीच वाला जिसके भी पास जाता है वो ठुकरा के लात मारकर भगा देता है। प्रभु कहने लगे कि सहदेव आने वाले कलयुग में एक बाप की 4 संतान होंगी, लेकिन बाप जब वृद्ध हो जाएगा उस वक्त वो जिस भी बेटे के पास जाएगा उसका बेटा उसको भगा देगा, उसको आसरा नहीं देगा, उसको खाने के लिए अन्न नहीं देगा। और आज हमारे कलयुग में ऐसा हो रहा है। आप वृद्धाश्रम में जाइए, जहाँ पर तमाम लोग अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर एक अलग ही उदाहरण देकर ये चीज समझा दी कि कलयुग का अंत होगा कैसे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, फेसबुक पेज पर तो फॉलो जरूर कर लें। राधे राधे, सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।